जमीन रसीद से जो दावा करने का मतलब होता है वो क्या होता है कि दो भाई के नाम से कटता है जमीन का रसीद। अब ये रसीद जो है ये क्या होता है इसको आप समझ लें। ये होता है राजस्व का। यहाँ पर जो आप राजस्व देते हैं तो राजस्व देते हैं तो जिस भी प्लॉट का आप राजस्व दे रहे हैं, मान लेते हैं ये आपकी ज़मीन है, ये भी आपकी ज़मीन है, ये भी आपकी ज़मीन है, इन सभी ज़मीन का जो आप राजस्व देते हैं तो यहाँ पर जो नंबर मेंशन है, मान लेते हैं ये 116 है या 29 है या 191 है, ये सारे जो नंबर आप देख रहे हैं इन सभी प्लॉट का आप राजस्व देखते हैं तो ये प्लॉट जो आपका स्लिप एक तरह से आपको एक रसीद जो है वो प्राप्त होता है। और ये रसीद से क्या आप दावा कर सकते हैं? क्या इस रसीद का मान्यता कोर्ट में होगा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया है? क्या दो भाई के नाम से अगर कटता है जमीन का रसीद तो जमीन को बेच सकता है? मान लेते हैं ये जो भाई है क्या इस टुकड़े को आकर बेच सकता है? अगर यहाँ पर दोनों भाई का नाम उस जमीन में दर्ज है, जमीन का रसीद दोनों भाई के नाम से कटता है। देखें, बेचने को अगर बेच भी दिया तो ऐसी गलती भूल से नहीं करनी है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान खरीदने वाले को होगा। जो खरीदने वाले होंगे उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और ऐसा इसलिए होने वाला है कि ये ज़मीन का रसीद जो है ये दो भाई के नाम से जो है ना, दो भाई है और दो भाई के नाम से ज़मीन का रसीद यहाँ पर कट रहा है और आप एक से खरीद रहे हैं। तो आप एक से अगर खरीदेंगे तो ये यहाँ पर सबसे बड़ी गलती है। दोनों का नाम दर्ज होने का मतलब क्या होता है कि दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। अगर इस प्लॉट में यहाँ पर जो है दो भाई का नाम दर्ज है तो इसका मतलब होता है कि इसमें दोनों भाई जो हैं, दोनों भाई वो बराबर के हकदार हैं, बराबर के हकदार हैं। ये आप समझ लें, हकदार हैं। तो अगर कोई बराबर का हकदार है तो उसमें आप दावा अगर करते हैं, कोई एक आदमी अगर दावा करता है और किस प्रकार से वो दावा करता है, जबकि दूसरे भाई का नाम दर्ज है, तो अब ये दावा करना ही गलत हो गया। और दावा करके अगर बेच भी दिया तो इस तरह का डॉक्यूमेंट जो तैयार होगा, इस तरह का जो सेल डीड तैयार होगा, उसको कभी भी तोड़ा जा सकता है, कभी भी रद्द करवाया जा सकता है, कभी भी कैंसिल करवाया जा सकता है। ऐसे आप समझ लें कि बहुत लोगों के मन में सवाल आता होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि जो आपकी जमीन का रसीद है उससे आपका जमीन का टाइटल जो है नहीं मिलेगा। लेकिन ये उनके लिए है जिनके पास टाइटल प्रूफ करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है, मतलब जमीन का खतियान नहीं है, जमीन की रजिस्ट्री नहीं है, या जमीन का वसीयत नहीं है, या कोई गिफ्ट यहाँ पर जो का इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये सभी दस्तावेज में से कोई भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये संपत्ति हो सकता है कि आपके पूर्वज की संपत्ति है और इस सभी जमीन जो है ये आपके खतियान में दर्ज है। अब इनमें हो सकता है आपके दादा का नाम हो या आपके परदादा का नाम हो। लेकिन मैं आपको बता दूं ये सभी प्रॉपर्टी अगर खतियान में दर्ज है तो वो उससे आप संपत्ति का टाइटल साबित कर सकते हैं। और जो जमीन का रसीद जिससे कि आज दावा करने वाले हैं उससे आप हिस्सेदारी का दावा कर सकते हैं। यानी ये जमीन रसीद जो है जिसमें जितने लोगों का नाम दर्ज होगा वो सभी उस संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे और सभी का बराबर कानूनी अधिकार होगा। तो कोई एक कैसे बेच सकता है? अब मैं उन खरीदने वाले को बताना चाहता हूं कि अगर आप कहीं भी अगर प्रॉपर्टी देखने जाएं और आपको वो प्रॉपर्टी पसंद भी है, अगर आप इस प्रॉपर्टी जो कि यहाँ पर 29 नंबर का आप ये देख रहे हैं इसको आप खरीदना चाहते हैं, अब है कि आप इसको पूरा खरीद रहे हैं,
पूरा अगर खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, अगर इसमें 2 भाई का नाम दर्ज है तो आपको दोनों से रजिस्ट्री कराना चाहिए। दोनों से जमीन की रजिस्ट्री जो है यहाँ पर रजिस्ट्री कराना सही होगा। अगर आप किसी एक से करा लेते हैं तो इसमें एक ने पूरा प्रॉपर्टी बेच दिया जबकि दूसरे भाई का भी कानूनी अधिकार था, तो ये कभी भी दावा कर सकता है और कभी भी इस तरह के रजिस्ट्री को जो है वो कैंसिल करा सकता है। तो इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा कि आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आप अगर ऐसी प्रॉपर्टी को खरीदने जा रहे हैं जहां पर आप जमीन की रसीद को अगर देखते हैं और वहां पर आपको 2, 3, 4 नाम दर्ज है, तो आपको क्या करना है कि चारों से आपको जमीन की रजिस्ट्री कराना है अगर आप पूरी प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं तो। लेकिन अब एक सवाल होगा, आपके मन में भी ये सवाल आएगा कि हम पूरी नहीं खरीद रहे हैं, हम आधी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। एक भाई अपना हिस्सा बेच रहा है और एक उसमें जो अपना हिस्सा नहीं बेच रहा है, उसमें क्या करना चाहिए। देखें उसमें क्या होता है, अगर भाई में किसी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं है और आप खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सबसे पहले एक भाई से आपको क्या कराना होगा, एक भाई से जमीन की रजिस्ट्री करानी होगी और जो दूसरा भाई है उससे क्या करना होगा, वो आपको क्या करेंगे, सपोर्ट कर देंगे। एक भाई क्या करेंगे, जमीन की रजिस्ट्री करेंगे, दूसरा भाई क्या करेंगे, उसमें आपको सपोर्ट करेंगे। इस बात को आप समझ लें। अब यहाँ पर जो है कि ये तो सही है लेकिन मेरा तो भाई विरोध कर रहा है, मेरा भाई सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर आप चाहें तो आप अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। आपको अपने हिस्से की जो संपत्ति बेच सकते हैं। अब आप हिस्से से अधिक ना बेचें, आप अपने भाइयों का शेयर ना बेचें। अगर आप हिस्से से अधिक प्रॉपर्टी बेचते हैं तो फिर आप कमजोर पड़ जाएंगे। अगर आप जो है अपने हिस्से को सिर्फ बेचते हैं, मामला अगर कोर्ट में भी जाएगा और आपने अपने हिस्से को सही तरीके से बेचा है तो फिर आपका दूसरा भाई जो है वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसलिए कि उनको अधिकार है, आपको अधिकार है कि वो जो है अपने हिस्से की प्रॉपर्टी जो है कोई भी चाहे तो बेच सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो एक तरह से बेहतर तरीका तो यही है जो हम आपको पहले बताए कि एक भाई रजिस्ट्री अगर करेंगे तो दूसरा भाई सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि ठीक है आपने आधा ही खरीदा है ना, पूरा में तो सपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, आधा ही खरीदा है। लेकिन ये इससे साबित होता है कि एक भाई बेच अगर रहा है तो दूसरा भाई अगर यहाँ पर जो है सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब इससे साफ साफ ये जाहिर होता है कि ये जो प्रॉपर्टी बेचा गया तो जो भाई इसको बेच रहे हैं उन्हीं का शेयर है, उन्हीं का हक है और इससे दूसरे भाई को कोई आपत्ति नहीं है और ऐसे खरीदार का जो सेल डीड है वो कभी कैंसिल नहीं होगा। तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि क्या कोई रसीद अगर उसके पास है, सिर्फ रसीद से दावा किया जा सकता है? आप ही के पूर्वज की संपत्ति है, कोई अन्य संपत्ति तो है नहीं। तो यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं होने वाला है, इसलिए कि जिस संपत्ति की हम बात कर रहे हैं वो आपके पूर्वज की संपत्ति है। तो पूर्वज की संपत्ति है तो दावा कैसे करेंगे? दावा पूर्वज में मान लेते हैं दादा का नाम दर्ज है, परदादा का नाम दर्ज है, ठीक है, पिता का नाम दर्ज है। तो अब यहाँ पर जो उनके अगले जनरेशन है तो उनके नाम से अगर जमीन का रसीद कट रहा है तो अब तो दावा रसीद के आधार पर ही करेंगे। किसी प्रकार का अगर कोई, अब परिवार में बहुत सारे लोग हो गए हैं, पिता हैं, यहाँ पर चाचा हैं, ठीक है, तो ये सभी लोग हो गए हैं। तो अब इनके सभी बच्चे भी हैं, इनके भी बच्चे हैं, तो सभी उत्तराधिकारी हैं। तो अब जो दावा किया जाएगा वो किसके आधार पर? रसीद के आधार पर। तो अगर आपके पूर्वज की संपत्ति है और आपके नाम से जमीन का रसीद जो है वो कटता है तो आप दावा कर सकते हैं, आप कानूनी दावा कर सकते हैं और आप कानूनी दावा करके संपत्ति से जो है आप अपना अधिकार भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये होता है पूरा प्रक्रिया कि रसीद से दावा कैसे किया जाता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।